चलिए, आज सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम इतिहास को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक सजेशन आज देता हूँ कि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या करें, ठीक है। देखिए, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य का होना अति आवश्यक है सर। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा ना, जब तक आप सही दिशा में काम नहीं कर सकते हैं, आप कितना भी पढ़ेंगे लेकिन सही दिशा में आप नहीं जा सकते हैं। तो लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। चलिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम सुबह घर से निकलते हैं, ठीक है, तो हमको पता होता है कि हमको पहुंचना कहाँ, और जब पता होता है तो हम वहाँ पे आसानी से पहुंच जाते हैं, और जब पता नहीं होता है तो भटकते रहते हैं। भटकते पहुंचते टाइम बहुत लगता है, यही होता है ना। देखिए, ज़िंदगी में लक्ष्य का बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक लक्ष्य नहीं होगा सर, आप भटकते रहेंगे। आप लक्ष्य बनाइए, और भी लक्ष्य, देखिए, लक्ष्य बनाने में थोड़ी टाइम लगेगा, इनकी खोजने में, इधर उधर से सर्च करने में थोड़ी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, लेकिन लक्ष्य आप एक सच्चे मन से बनाइए, ताकि आप उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। आपका माइंड भी प्रेरित करेगा आपको उस पर काम करने के लिए। अब एम नहीं सोचना है कि मेरे दोस्त का गोल वो है तो मैं वो कर सकता हूँ, फिर आपको उससे अच्छा किसी और का गोल लगेगा तो आप जाएंगे वो करने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक इंसान हर चीज़ कर सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर सकता है। परफेक्ट कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको परफेक्ट करना है तो एक निश्चित गोल बनाइए और उस पर वर्क कीजिए। देखिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। अब चाहेंगे हर चीज़ हम कर पाएँ तो इम्पॉसिबल है, सच में इम्पॉसिबल है। परफेक्ट करने के लिए इम्पॉसिबल है। तो आप एक कोई गोल बनाइए ऑनेस्टी पूर्वक, ठीक है, और उस पर वर्क कीजिए, परफेक्ट आपको वो मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि मुझे 90% यानी 90+% आपको क्या मार्क्स लाना है, ये आप सोचिए, उस पर काम कीजिए, डेली रूटीन बनाइए और उस पर क्या करना, वर्क करना है। आपको निश्चित है कि प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 1, यानी कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। देखिए, जिस स्थान पर या जिस बाजार में विश्व भर के सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है, यानी वैसे स्थान, ठीक है, वैसे स्थान जिस पर विश्व भर के जितने भी वस्तुएं हैं जो आम लोगों को क्या हो, आम लोग यानी साधारण व्यक्ति समझ सकते हैं, जानता लोगों को क्या हो, खरीदने के लिए वो वस्तुएं उपलब्ध हो, उसे हम क्या कहेंगे, विश्व बाजार। जैसे भारत देश, यहाँ पे हर चीज़ मिलते हैं जो आप क्या करें, आम लोग भी उसको खरीद सकते हैं। तो विश्व बाजार समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 2, औद्योगिक क्रांति क्या है, इसको समझेंगे। देखिए, हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर क्या है, हाथों द्वारा बनाए गए वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा बड़े स्तर पर वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो औद्योगिक क्रांति कहेंगे, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि धागा से कपड़ा बनता था, ठीक है, पहले तो भी हाथों से बनाया जाता था, लेकिन अब धागा से कपड़ा बनता है तो कैसे बनाते हैं, मशीन से। जैसे कि स्वेटर समझिए, स्वेटर होता है ना, उसको क्या करते थे, बुनते थे, बुनते बुनते उसको क्या स्वेटर बनाते थे हाथों से ना। लेकिन अब ऐसा हो गया, कलरफुल जिस तरह का आप देखेंगे ना उस तरह का आपको स्वेटर मिलेगा। तो क्या हो, मशीनों द्वारा, यानी कि आधुनिक मशीनों द्वारा क्या हो गया, बड़े स्तर पर वस्तुओं का निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, तो औद्योगिक क्रांति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, यानी आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में आने वाली ऐसी स्थिति, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार क्या है, ध्यान से समझेंगे, कृषि, उद्योग और व्यापार। ये क्या होगा, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास गिर जाए, ये तीनों का विकास क्या हो जाए, गिर जाए, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो जाए। निश्चित बात है, अगर कृषि गिर जाए, उद्योग गिर जाए, व्यापार गिर जाए तो बेरोजगार होना तो तय है। वस्तुओं तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाए, वस्तु भी घट जाएगी। जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो वस्तु कहाँ से बनेंगे, मुद्रा, पैसा, डॉलर, रुपया समझ सकते हैं, ये सब की क्या होगा, कीमत भी घट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।